फिक्री तामीर जो हमारा इस महफिल का मकसद होता है। तो मैं कुरान पाक से कहता नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनका अजर ना खत्म होने वाला। कई जिहतों से तो हम खुशकिस्मत तरीन हैं कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम हमें नसीब है। और जो इतने ज़ौक़ शौक़ से कोरोना की वजह से उम्मीद कर रहे थे कि शायद आधे लोग आएंगे, मगर वो पहले से भी ज़्यादा आए हैं। ये जज्बात जो हैं ये भी खुशकिस्मती की दलील कि मुर्शिद पाक के दर की हाज़री अल्लाह की रज़ा जोई का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तो ये अल्लाह पाक ने आपको तौफीक बख्शी, आपको ये जज्बा बख्शा, आप आए और फिर माशाल्लाह ऐसे जमे गफीर है और पूरी दिल जमी से जमा हुआ है। ये भी उसके करम की एक दलील है। यकीनन ये अल्लाह के करम की दलील है कि जिसने आपके दिलों को सोच बख्शा और उसको अपनी चाहत का खमार बख्शा जो आपके लिए बैठा। सही है। तो इसके बावजूद ये जो आयत पाक है कि जो ईमान लाए लज़ीना आमनू, वो ये है कि हमारे ऊपर कैसे चला। वो जो मुसलमान नहीं थे उनके ऊपर तो तलाक हुआ कि वो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे। हम अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं। अब हमें वो अनअमता अलैहिम का रास्ता भी नसीब। हम ये कहेंगे कि हमें अनअमता अलैहिम का रास्ता नसीब है। अब हम इस रास्ते के आदाब बुझा लाने। क्यों बुझा लाने हैं कि मुआशरे में जो तनज़्ज़ुली है, जो डेविएशन है, जो मुआशरे में रूह गर्दानी है, जो अपने मकसद हयात से एक किस्म की दूरी हो गई है और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का जेवर नायाब होता जा रहा है। उसमें इन इनाम याफ्ता वजूदों का रोल जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सही है। ये जो इतना अंधेरा छाया हुआ है कि दे लोग ये क्रिटिसाइज करने के लिए भी फिक्रा इस्तेमाल करते हैं। कहाँ है तुम्हारी आयशे बुगाही, कहाँ है तुम्हारे जिक्र इज़कार, मुआशरे पे कोई इसरार तो मुरतब नहीं हो रहे। उल्टा जाली फकीरों के ड्रामे, कहानियां, अखबारों के तराशे से वो इसको और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके इनका रोल जो है वो कहना रहे हैं। यकीनन जो उनके टाइटल बनते हैं ऐसी कहानियों के, वो फकीर तो नहीं है। फकीर तो उस वक्त फकीर बनता है जब माशा अल्लाह उसके दिल से सब कुछ निकल जाता है। और उसकी आबी आरी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते हैं, हुजूर गौसे शिकलैन करते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम करते हैं, क्योंकि उससे नियाबत का एक पूरा काम लिया जा रहा होता है। इसके बावजूद भी कुछ पर्सनल भी उसमें अपनी मर्जियां भी होती हैं जिनको मिटाना होता है। एक तो वो सफर कि मेरी जाती कोई बात न रहे, सारी उस जात की बात आ जाए। ये जिद्दोजहद जो आमिलुस सालिहात में आएगी कि जो मुसलसल नेक अमल करते रहे कि मैं अपनी हस्ती का इनकार करके अल्लाह की हस्ती का इकरार करता रहूं, ताकि मेरी शख्सियत उसके मकासद जलीला की तकमील का हकीकी वसीला बन।
सही है। तो ये रोल जो है ना, इसमें हमेशा गुंजाइश रहती है, इम्प्रूवमेंट रहती है कि हम खुद महसूस करते हैं कि हमें ये कमी रह गई, हमें ये कमी है। वो कमियां हमने अल्लाह के उस अनाम की खातिर दूर करनी है जो उसने हम पे किया। ये सारे तरीकी शवाहद से, तमाम किताबों की गवाही से ये साबित है कि जो रास्ता आपको नसीब है यही बेहतरीन रास्ता है। लिहाजा बेहतरीन रास्ते का जो अल्लाह ने कर्म करके हमें दे दिया, उसके अब तकाजे भी हैं कि हम इस रास्ते के सच्चे शुक्रगुजार सिपाही बनते हैं कि नहीं बनते। अगर हम वैल्यूएट ना करें, अगर हम अपना मुहासबा ना करें, तो फिर तो यकीनन हम मुजरिम होंगे। हमें हर लम्हा, हर सांस के साथ, कि वो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, नजर बर कदम और सांस पे होश पर दम, होश पर दम। हमारे बुजुर्ग कह गए कि मेरा सांस जिक्र से मज़ीन रहे, मेरे नजर सिराते, मेरे कदम सिराते मुस्तकीम की तरफ रमा दमा रहे। सही। तो ये इसमें हमें उस वक्त तक करार नहीं आना चाहिए जब तक हम मुआशरे में एक मस्बत तब्दीली लाने के हामिल नहीं। और वो तब्दीली के निशानात बड़े मध्यम है। मुझे साईं जी वो आदत पाक याद है कि अगर रात के 12 बजे भी कोई आता ना, तो फातिमा मशरीफ वो इतनी दूर से आया कि घर से उठ करके नहीं बाहर जा सकता, तो अपनी रात के आराम की ताज देने कि आए हुए को वेलकम कहूँ, ताकि उसकी आबियारी हो, उसकी तामीर खुद ही हो, वो अल्लाह का बंदा बन जाए। आने वाले का मकसद भी ये जो और हुजूर और आका साईं का मकसद भी बार ये आता है कि ये मेरा दीदार करेगा, इसका तज़किया नफ्स होगा, मेरे से बातें करेगा, इसका तज़किया नफ्स होगा। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम किताब वल हिकमत का सारा अंदाज भी नसीब का वसीला। शेख आज सारी इस चीज का वसीला है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम रहते हुए, गुलाम रहते हुए। गुलाम रहेगा तो सारे ये वसाइल उसके वसीला से मिले। अगर गुलाम नहीं रहेगा तो फिर हमें अगर कोई ढील है तो हमें सजा भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारे ऊपर इनाम भी ज्यादा। हम आम नहीं है, हमें अल्लाह पाक ने खास किया है, और खास जो है उन पे शुक्रगुजारी भी उतनी ही ज्यादा है। और शुक्रगुजारी में आका पाक क्या कहते थे, सारी सारी रात रोते थे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा कह रही, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तो आप ही उम्मीद है, आप इतना रोते हैं तुम्हारा क्या बने। तो मैं आयशा में जो मेरे ऊपर कर्म नवाजी होती है ना, मैं उसकी शुक्रगुजारी में होता हूँ कि और ज्यादा तुझे याद करूं, तेरे और अहकामात बजा लाऊं। हालांकि आपसे गलती का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, मगर अस्तगफिरुल्लाह कह के उम्मत को बता रहे हैं कि उसके सामने कोई ऊंचा न बढ़े, कोई बेनियाजी की राह न अख्तियार करे, उसकी बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह ही कहते रहे। सारे अंदाज इस रास्ते के मोहब्बत के सारे अंदाज सिखा रहे थे। तो वो तकाजा करते हैं हमसे कि अल्लाह तेरी तो मेहरबानी हुई, तूने शेख कामल भी हमें वो अता किया जिसका सारा फिक्र पीछे जुनैद बाजी से मिलता है, जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना की सच्ची खैरात है। फिक्र भी है, अमल भी है, सच्ची बात है। मिसाल ढूंढने निकले तो मिसाल नहीं दिखती। बड़ा मैं परखता हूँ कि किसी में कोई वो चीज आ जाए
तो मगर सच्ची बात मैं कहता हूँ, यानी एक तो कोई कहेगा ना मुर्शिद है अकीदत की वजह से कहता है, मैं रियली अगर वैल्यू देखूं इस चीज में परखने लगूं तो मुझे कभी भी वो बुलंद फिक्री नजर, और बुलंद फिक्र ही हकीकी माने में अमल की बुनियाद होती है। फिक्र बुलंद होगा तो अमल भी बुलंद होगा, अगर फिक्र बांझ है तो अमल की कोई सोच नहीं। यानी मेरे पास एक पीर साहब आए, 5-7 उनके मरीज भी थे साथ, तो वो पगड़ी अच्छा अकरम साहब बड़े बड़े अकरम साहब हमसे नाला होते थे कि ये मसलूई कहते हैं। अच्छा बहरहाल वो आए ना, तो मैंने बड़ी आओ भक्त की, और एक चीज उनकी मसबत है कि कसरत से लोग बाशरा, ये यानी अच्छी बात को हमें उनके पिक करना चाहिए कि कसरत से बाशरा है। और जब के लोग सर पे टोपी भी नहीं रखते तो वो बड़ी स्पेशल पगड़ी रखते हैं, ये उनके तज़किया नफ्स की यानी मिसाल है। और दुआ बड़ी खूबसूरत तड़पने फड़कने तौफीक दे दिले मुर्तज़ा। वो तशरीफ लाए थे, जाते वक्त ना कोई बात होगी उम्रे की, तो कहने लगे कि अगर अल्लाह पाक मेरा फलां काम कर देना तो मैं भी हर साल उम्रे पे जाऊं। मैं कहा यार ये पीर साहब हो गए, शर्तें लगा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हुजूर अल्लाह से शर्तें तो नहीं लगाई जाती, वो तो जिस हाल में रखे आमीन है, मगर ये ख्वाहिश जो है इसको मशरूत तो नहीं किया जा सकता। ये तो करम की भीख है कि मिले तो आमीन करे, वरना वो कोई हमारे बने हुए थोड़ा है। तो यहाँ मुझे वो बस बड़ा याद आए, किधर हुजूर तशरीफ ले गए हमारे घर, तो मुझे मेरे पास जॉब नहीं था, नौकरी नहीं थी, तो हजरत 6 साल नौकरी मिली ना, यही डिग्री करके। तो घर वालों ने कहा कि हुजूर कोई जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो आप फरमाने लगे हाथ नहीं उठाए दुआ कर को खुश करें, फिरा करते नहीं मजरूह है उल्फत फिक्र दरमा में, ये जख्मी आप कर लेते हैं पैदा अपनी मन। देखो जरा जवाब कि फिरा करते नहीं मजरूह है उल्फत फिक्र दरमा में, कि मोहब्बत के जख्मी जो है ना, ये लोगों से दुआई नहीं मांगते फिरते, ये अपने जख्मों का मरहम रज़ा इलाही के करीम से खुद ही कर लेते हैं। तो अल्लाह पाक जो इतना प्यार करता है तो वो अपने बंदे से वो गाफिल थोड़ा होता है, वो तो तमीर कर रहा है। और ईमान से मैं कहता हूँ कि तमीर भी जो इन आजमाइशों में होती है ना, वो तमीर भी इनफराद की हैसियत की। मैं खुद दुआ करता कि मैंने मुझे शक पड़ गया कि नौकरी मिलने वाली है, तो मैं दुआ की या अल्लाह ये जो मुझे हुजूरी की कैफियत नसीब है ना, ये ना मुझसे छीना, मुझे नौकरी बेशक न है ना। फिर जाहिर लोगों के नजदीक तो वो आजमाइश थी, वो नौकरी नहीं मिल रही थी, मगर जिसके साथ वो हाल भी थे वो कह रहे या अल्लाह नौकरी ना देना, मुझसे ये हाल ना चाहिए। तो वो एक दिन ऐसे में दुआएं मांगता रहता है या अल्लाह नौकरी ना मिले मगर ये कैफियत ना गुम हो। तो एक दिन आवाज आती है कि तूने एक ही हाल में रहना है, मैंने तुम्हें हर हाल से गुजारा। तो वो फिर नौकरी वो दी जो सारे पाकिस्तान की इंटरकूलर पजारो गाड़ी पे दे दे, सारे दे दी, मगर जब तमीर हो गई, जब वो पजारो मुझे शान नहीं बख्शती थी, जब वो ओदा मुझे कोई रूज नहीं बख्शता था, वो मुझे यानी सिर्फ उसका लगता, मैंने ड्राइवर को कहना यार गाड़ी बड़ी है ना, जरा आहिस्ता चलाना, किसी पे मिट्टी ना पड़ जाए, जो छींटे ना पड़ जाए। सही, तो ये यानी फिक्र की तामीर जो आका साईं ने अपने उस अंदाज़े फिक्र से की, उसकी ये खैरात थी। और इनाम क्या मिलता था वो भी मैं आपको यानी बताता। इनाम
मुझे पहला साल जब जॉब मिला तो 40 लाख की टारगेट मिला कि 40 लाख आपने सेल करनी और मेरी सेल हो गई 77 लाख। तो वो हिस्ट्री में पहली दफा पहले साल वाले एम्प्लॉय को शील्ड मिली कि वो ना उसने यानी सेल ज्यादा किए तो मैं तीसरे नंबर पे आ गया। तो वो पहले साल तो कोई आता ही नहीं था। उन्होंने जनाब मुझे दे दिया 1 करोड़ का टारगेट, तो मेरी सेल हो गई 2 करोड़। उन्होंने 3 करोड़ का टारगेट दिया, मेरी सेल हो गई 4 करोड़। हर दफा शील्ड में मेरा रीजन मैनेजर मुझे कहने लगा कि डोगर साहब एक बात तो बताओ, हम आपसे 10 साल सीनियर हैं और 2 बंदे हैं, हमारा इलाका मुल्तान है, आपका बूरे वाला। मुल्तान और बूरे वाले का कोई मुकाबला ही नहीं। वो इतनी बड़ी डिवीजन और वहाँ पे बावलपुर से आए हैं और वो डेरा गाजी खान से भी दवाइयाँ लेने आए। तुम्हारी और हमारी सेल बराबर है, हमें कोई गुर तो बताओ। अब मैं क्या गुर बताता कि ये कर्म नवाजी जो सिखाई हुई थी वो थी, वो कर्म नवाजी जो सिखाई हुई थी, वो जो हकीकत जानो। मैं अगर शहर के करीब आ जाता ना तो मुझे कहते कि आज रिज़्क हलाल नहीं हुआ, कोई आर्डर नहीं मिला, तो मैं मगरिब के वक्त भी वापस मुड़ जाता और वो लिए के आर्डर में फिर आता। अल्लाह पाक मदद करता। तो इतना यानी ऐसे बढ़ के एप्रिसिएशन हो सकती है कि ये मंजिल का काम तो दबके मारना होता है। वो उल्टा मुझे कह रहा था कि आप कोई मुझे सबक पढ़ाओ, भाई मुझे भी कोई गुर बताओ। तो मैंने क्या गुर बताना था। तो वो यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर मुर्शिद कामिल के फिक्र नसीब हो और अटैचमेंट एफिलिएशन डीप हो, उसी के साथ हो, तो फिर सारी दुनिया सरेंडर कर सकती। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है वो उसने अपना खुद पैदा किया। प्रॉब्लम का मानी ये है कि आपने अल्लाह का कोई हक मारा। अगर तुम आहे सेहरगाही में कोताही ना करो और पिछली रात उठ करके उसकी याद में आंसू बहाओ, तो कभी हो नहीं सकता कि तुम्हें हाँ परेशान करके तेरा रुतबा बढ़ाना मकसूद हो तो अलग बात है, मगर तुम्हें वो परेशानी नहीं होगी जो दुनियादारों को होती। वो एक शेर है लामा साहब का कि अपने को उनके साथ न तकाबल करके खास है तरकीब में कौमे हाशमी अपनी अपनी मिल्लत का क्या सतवा में मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। कि तुम जब आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आते हो ना, तुम्हें किसी की तरफ नहीं देखना, बस तुम्हें रिसालत सल्लम की तरफ देखना। और वो हाजिर सूरत में मुर्शिद पाक हाजिर सूरत में फना रसूल वजूद के हरकत और सकरात फिक्र सब आपका पाक के सीने की खैरात होती। ये जानी कोई गामदी है ना, वो बड़ा मुखालिफत तसव्वुफ का, वो लंदन फिरता है इधर उधर, पता नहीं उसको कौन खर्चा देता है, जगह जगह तसव्वुफ के खिलाफ ही बातें। वो लंदन ना मुझे इनविटेशन आया कि उसका लेक्चर है, आ जाओ। मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे कुछ पढ़ने के लिए दे लिटरेचर उसका। उसने ये कहा कि ये जी सूफिया किराम का जो मजहब है ना, ये पैरेलल इस्लाम के एक अलग मजहब है, इसका इस्लाम से कोई तल्लुक ही नहीं। जो असल इस्लाम है उसका कहते हैं इसका तल्लुक ही नहीं। मैं इतराजात क्या है ये जी कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज भी इक्तिसाब फैज़ हो सकता है, ये कहते हैं मिराज भी होती है, मुख्तलिफ हवाले उसने दिए हुए। ये कहते हैं कि अल्लाह तक पहुँचना जो है दीदार इलाही मुमकिन है। वो फिर कर करके मैं कहा ये तो सारे गुनाह मेरे में भी हैं। मैं उसको वो जो उसका लेके आया ना फल जो था वो कार्ड, मैं कहा वो तो मुझ में भी है। कहते से मैंने भी
मुजद्दिद अफसानी की सीरत पाक के पेजेस उसको फोटो कापी कर करके जिए कि आपने फरमाया कि मैं 1000 साल बाद हुआ हूँ और मैं सहाबा किराम से की तरह साबे फैज करता हूँ। ईमान से आप कैसे मखसूस नहीं है कि सारी दुनिया इल्म की मुताज है, दलाइल ढूंढती है। क्या आका दो अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है कि नहीं? अरे फकीर तू कितना बुलंद शान है, तू खुद हुजूरी में जाके देखता है ये सारी चीज। अगर कोई नहीं देखता ना तो उसमें मैं ये शेर पढ़ूंगा कि पीरे खुद इसका तर्जुमा मैं ये कहता हूँ जिसने मुर्शिद को पा के अल्लाह को नहीं पाया वो मरीद नहीं हुआ, वो मरीद नहीं हुआ। है ना, मैंने आपको टारगेट अगला दे दिया, बुलंद ख्याल दिया ना, ऐसे बस आए देख शेख देती हिस्सा पाया वो पीता नहीं। तुम्हारा मकसूद विसाल इलाही है। हुजूर दादा साहब लिखते हैं मारिफत इलाही वाजिब है और हज़रत मुजद्दिद अफसानी फरमाते फर्ज है। और ये फर्ज ऐन समझ आता है कि जब तू अल्लाह के अहकामात का नमूना नहीं बनेगा तो तू मोमिन से उसके अहकामात की तस्वीर नहीं बनेगा। तो मारिफत इलाही वो डिग्री है जहाँ को उसकी तस्वीर होती है। सही है, मारिफत इलाही को सही डिफाइन किया जाए तो ये है कि तुझे खुद मुशाहदा हो जाए कि मेरे हाथ मेरे नहीं है, मेरी आंखें मेरी नहीं है, मेरा बोलना मेरा नहीं। ईमान से एक बताते हैं कि मैं आका दो अलैहि वसल्लम की रोज़ा अक़दस पे गया तो मैंने ना पूछा कि हज़रत अबू तालिब के बारे में जो कहते हैं ना तारीखी तौर पे कि वो मुसलमान नहीं थे, कि मैं जब आपका इश्क मोहब्बत पढ़ता था तो इतनी खिदमत करते, मैं कहा ये कैसे रह सकते हैं आप। तो आका दो अलैहि वसल्लम से पूछा भी अबू तालिब का कैसे रज़ियल्लाहु अन्हु, तो आप मान लगे वो फकीर लिख देंगे मुझे कि तेरा क्या ख्याल है। वो कहे जी मेरा तो ख्याल बिल्कुल सही है कि मैं कहते इतना बा ईमान बंदा, इतना आशिक बंदा कि रात को 3-3 बार 4 बिस्तर बदलता कि इस पे हमला ना हो जाए, मेरा बेटा शहीद हो जाए, अक्का पाक बच जाए। तो मैं हज़रत इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद पढ़ा कि आका दो अलैहि वसल्लम का ये भी फजीलत है कि आप फौतगी के बाद भी बैत कर सकते हैं। आप फौत हुए बंदे को भी जिसको आप चाहें दोबारा जिंदा करके बैत करते हैं। वो कहते हैं दोनों वालिदैन को दोबारा जिंदा करके बैत करते हैं। तो ये यानी आपको ये सलाहियत अल्लाह वो कहते कि मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ क्या थोड़े नाराज या मैं जाके ना रोना शुरू किया तो अबू तालिब खुद ही तशरीफ ले आए कि मुझे आका द्वारा के प्यार की वजह से अल्लाह ने बख्श दिया है। अब कहता मैं इसको लोगों को तो नहीं बता सकता कि मेरा जाती मुशाहदा है, लेकिन मेरा ईमान तो ठीक हो गया कि वाकई ये भी वाकया कि जिस किसी ने आका दो अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की उसे दीन की सादत नहीं मिली। जिसने प्यार किया या कोई एक भी बात है ना उसको सलाम। जब अबू सुफियान के बारे में मुझे एक बंदे ने सुनाई, बड़ी सरवर साहब ने सुनाई बात, कहते मैं बड़ी तहकीक करता कि इतना बड़ा दुश्मन मुसलमान कैसे हो गया। उसने फिर कहीं से पढ़ा कि तरीकी वाकया था कि छोटे होते ना वो ऐसे खड़ा क्रैश के कबीले में तो आका दो अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहे तो बीबी फातिमा पाक पास खड़ी थी। अबू जहल गालियां दे रहे, अबू जहल तो उन्हें गाली बीबी फातिमा चाचा अबू को गालियां दी। उसने गुस्से में आपको थप्पड़, वो थप्पड़ जब नरम नरम गाल पे उंगलियां भी लग गई और रोती हुई आके दो अलैहि वसल्लम के पास आई। आपने कहा जा चाचा अबू सुफियान को शिकायत कर। अबू सुफियान को जाके कहा कि मुझे अबू जहल ने मारा है। उसका नाम अबू जहल उमर बिन हिशाम, उमर ने मारा है। तो वो आप ना उठा के ले गए और कहा क्यों भी तूने क्यों मारा बच्ची को।
तो फिर उस वक्त जरा आ गया था होश में, पहले तो गुस्से में, तो कहते गलती हो गई है, कहते बेटी इसके जोर पे थप्पड़ मार। उसने तो ना, आपने तो ना मारा, उसने हाथ पकड़ के थप्पड़ मारा। कहते ये नेकी थी जो उसकी कबूल हो गई थी। तो ये यानी इस जिस अकीदे पे हमें अल्लाह पाक ने नेमत बख्शी है, इसकी बुनियाद ही मोहब्बत है। ये आका दो आलम सल्लल्लाहु से प्यार की वजह से ये इस पे सफर होता है कि जिस मंजूर में इश्क पचावे ईमान खबर न खाई, वो निरी रसूम वाला ईमान जो है उसको भांग भी नहीं पड़ती, इधर उसको पता भी नहीं चलता आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान का। वो आपकी हकीकी शान को अल्लाह ही जानता है, मगर जिस किसी को अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत अता करता है तो वो थोड़ी थोड़ी खैरात सीने को बख्शता रहता है। फिर कोई दलाल खैरात लिखता है, कोई दुरूद ताज लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ। इस तरह वो तख्लीक हुए हैं दुरूद कि वो शान सीना पाक को खैरात मिली तो वो दुरूद तख्लीक हो। अब दलाल खैरात पढ़ो तो माशाअल्लाह क्या सिफतें की, क्या सिफतें। ऐसे ही हुजूर गौस पाक के नहीं, हज़रत अबू बकर के रिश्ते के खानदान से हज़रत कबीर हैं, उन्होंने दुरूद किबरियत अमर शरीफ लिखा। मैं कहता हूँ एक एक लफ्ज़ इश्क में पढ़ा। ये जो हमजे साहब ने आज शुरू में पढ़ा था ना, वो जो बहुत खूबसूरत पढ़ा था, वो दुरूद किबरियत अहमद शरीफ की इब्तिदा थी। उससे उन्होंने वो इख्तिसाब पढ़ा था कि वो कूहे एहसान के कूहे तूर हैं और क्या क्या फिक्रे बोले थे। तो ये इस सिलसिला पाक में हमें ये भी है कि मोहब्बत जो अल्लाह पाक के तख्लीक का बायस हमारा बना है, हमारा दीन ही मोहब्बत है। और मोहब्बत वाहिद ताकतवर हथियार है जो नफ्स को ज़ेर कर सकता है, और कोई ताकत आज तक इजाद ही नहीं हुई जो नफ्स को ज़ेर कर। ये मोहब्बत है जो महबूब की खातिर हर शय से लड़ जाती है। बाकी हीले बहाने हैं, और सच्ची बात है कभी भी ना बेतमाद होना ना बेअमल होना, क्योंकि ये तुम्हें जंग लगाती है। ये नफ्स का वार है, अल्लाह ने कर्म की बारिश की हुई हो, तुम नफ्स का वार पालो तो ठीक तो नहीं है। और जब भी खासकर मेरे जो भाई उनको अपनी जिंदगियां खुलफा कराम को वक्फ कर देनी चाहिए कि कभी दावत ऐसी ना खाएं जिसमें फरोगे दीन पे बात ना, जिसमें फख्र को प्रमोट ना करे, आका के दीन का फरोग ना करें। रोटी वो उसको रोटी खाएं नहीं कि जब भी कोई दावत दे के मैं तबलीग करूंगा तब मैं, मेरे लिए ये बंद, मेरी खुराक ये है। आका साईं जो इधर अल्लाह पाक ने आपको दुनिया में देखा 4-4 घंटे महफिल वाले दिन इरशादात की बारिश, 4-4 और इस कुव्वत यकीन से जोर से हाथ मार। और मैंने पढ़ा आपके द्वालों से भी ऐसे बात, क्योंकि हक़ल यकीनी नसीब होती है। और ईमान से बैठे बैठे उधर ही बैठे बैठे कई लोगों को विसाले इलाही से सरशार करके, क्यों जी कसर रहता है, कोई कसर रहता है। और ये जो है कि यूनुस चिश्ती हमारा नात का होता था, उसने सलाम पढ़ना, और सलाम पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता था कि हम कहाँ चले गए हैं, तो मदीना पाक की फिजाओं में ले जाते थे। वाह साईं जी, ईमान से तुम्हें वो निस्बत नसीब हुई है। ये मैं अकीदत से नहीं कह रहा, मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। तुम्हें वो लाजवाब किस्म की शख्सियत की निस्बत है। फर्ज करें आपके मुर्शिद पाक में कोई कमी है ना, तो दादा मुर्शिद कमी नहीं रहने देंगे। मुझे अकरम साहब का एक मरीज बूढ़े वाले गया, उसने कोई ठेका लिया था उधर, ये जो है जो पिलर लगाते हैं, पोल लगाते, तो वो मुझे मिला। तो वो बड़ा ना
सादा सा था, कोई ज्यादा बामल बंदा नहीं था। कहने लगा कि मैं ना जी हैगा सैद वाले का रहने वाला, जड़ा वाले के लागे पे, तो उत्थे ना मैं अपने मामे नूं मिलन गया एक दिन रात नूं, तो उसे रात मामे दियां 2-3 बकरियां चोरी हो गई। उत्थे जी उन्होंने कहा जी फलां जगह एक बुढ़ी है तो वो ना कट दी है, किन बकरियां चोरी। तो मैं आख्या फराडन नहीं कोई, मैं भी चल गया ना। कहते उस बुढ़ी ने ऐसा नक्शा खिंचिया, दस इदा कंडिया का वाड़ा वा, इदा का घर आ, फलाना ओ आ, ठीक है इदा कर। वो तो कहते मैं तो कायल हो गया भी सारे ने घर का नक्शा दस दस के कहते हुण कड्डो 500 रुपया ते तुहानूं चोर दा नाम दस्सो। वो असी 500 फौरन कट सारे सारे इशारे सही दस ते 500 दिता ते मेरे वाली उंगली करके कहंदी आ तुहाडे चोर बैठे। माना कहता मामे ने कहना भी यही रात आया वा, नाल कोई बंदे लै गया मैं तो कहते मैनू तो जमीन था ना दे, मैं तो मर कहते मैं साईं जी को सुनिया होया सी कोई मुश्किल वक्त होवे तो याद कर, ते मैं तो नीवी पाली ते जिक्र कर ला, ते मैं तसव्वुर कीता साईं अकरम साहब दा, ते कहंदे 15 मिनट लगे ना कुर्सी तो ठा पई पई वो बुढ़ी बेहोश हो गई। उन चुक के अंदर लै गए, अद्धे घंटे बाद नॉर्मल होके आए, कहनी मैनू माफ कर दे मैं तेरा नाम गलत लिया। यार उस सिलसिले दे इस सिलसिले दे और मैं यहाँ कहूँगा कि अगर मरीद में कमी आती है तो वो शेख में कमी होती है। अगर शेख की तस्बीहें रहती हैं मरीद भी छोड़े, क्यों जी? वो रिफ्लेक्ट होती है, जितना बाबल शेख होगा उतने ही बाबल उसके मरीद। गो तमाम मराहल के होंगे, कोई इब्तदा वाले होंगे, कोई कैसे तुम्हें वो सुनते भी नसीब होंगी, जैसे आका पाक दरवाजे खटखटा खटा के निकालते थे, वो भी सुनते मिलनी है आपको। मगर अगर कसरत से एक फेल जो है वो हो रहा तो वो मरीज वो शेख की अपनी कुताही है कि उसने वो नहीं रेगुलर उसमें कर रहा तो वो मरीजों में भी चला जाता है। लिहाजा जिन्हें अल्लाह पाक ने ये सादत बख्शी हुई है कि वो शेखियत पे हैं, उन्हें अपने आप की तबलीग जारी करने की बजाय अपने अमल को दुरुस्त कर ले तबलीग। तो इसमें यानी कोई नहीं कह सकता कि मैं तो बिल्कुल आखिर पे पहुंच गया हूँ, नहीं, आखिर भी इसकी कोई है नहीं। आखिर कहाँ है कोई इसकी? हर लहजा है मोमिन की नई शान नई याद, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बरकत। तो ये मैं आपसे कहता हूँ खुदा रा शुक्रगुजारी में आपने डेविएशन नहीं करनी, वरना आपको सजा भी ज्यादा। अगर मक्का पाक में एक नमाज के 1 लाख सवाब मिलता है तो गलती की सजा भी उतनी ही। और अज़वाज मुतहरात को इरशाद कुरान पाक में होता है कि तुम उम्मत की माएँ हो, तुम शान में सबसे बुलंद हो, अगर तुम गलती करोगी तो सजा भी ज्यादा। इसलिए आजाद याफ्ता वजूद को अपने आजाद के दिफा में बामल रहना है, अल्लाह की रजा के लिए रहना है, किसी ऐसी खलश को दिल में राय नहीं देना। वार होगा ये ना कहना वार नहीं होगा, वार होगा। वार तो आका तो मुझ पे भी होते, वार होगा, मगर हर वार के बाद अगर तेरी मोहब्बत वो जीत गई है तो तेरा रुतबा। वार भी मस्बत रोल है, अगर इम्तिहान ही ना हो तो क्लास से कैसे आएगी? लिहाजा वार को यानी खुद तो ना मांगना, वो आते ही रहेंगे, मगर आपने हर नफ्स के वार पे अपनी अकीदत और मोहब्बत से अपने आप को दुख में डाल के, यार छोटी छोटी बातों पे भी वार होता है। हज़रत इमाम मुजद्दिद पाक फरमाने एक दिन ना गुस्ल खाने में बायां पाँव रख के दाखिल होना था, मैं दायां दाखिल,
3 दिन रो रो के अल्लाह से माफी मांगी। उस रोने ने कहां का कहां पहुंचा दिया। यानी गलती तो आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, गलती होगी, मगर इस पे ये ना कहना कि गलती होनी थी होगी, नहीं, गलती होगी तो आदम अलैहिस्सलाम की तरह रोना पड़ेगा। अगर नहीं रोएंगे और समझेंगे कि कुछ नहीं हुआ तो तुम नीचे जाओ। अगर रो करके मना लोगे तो फिर की हालत नहीं। मैं ज्यादा फलसफियाना तकरीरी में बड़े दिनों से मौजू सोच रहा था, लिहाजा मैंने दानिस्ता इस मौजू का इंतखाब किया कि आज जितना अंधेरा मुआशरे में है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे हक है कि हम उस अंधेरे को दूर करें। पहले अपने किरदार से, अपनी तामीर से, अपनी नफ्स खुशी से, फिर उसको आगे फरोग भी देना। जो सिर्फ अपनी मस्जिद सीधी करेगा, सजदा करे, वो मुजरम है, वो आका पाक का मुजरम है जिसने दूसरे भाई को दावते नमाज नहीं दी। सबसे पहले अपने बच्चों को घर में प्यार से, हथियार प्यार का है, उलमा वाला सख्त हथियार नहीं। दूसरा मैं कहूँगा कि आप महफिलें करते हो, महफिलों के पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया करो, मकासद कि हमने महफिल क्यों करनी। ये रस्म नहीं है, रस्म करोगे तो मुजरम हो गए। तुम आला किस्म के मकासद मुतय्यन करो और उसके बाद वैल्यूएट करो कि मैं मकासद के हसूल में कितना कामयाब हुआ और मेरी क्या कोताहियां जो मैं अंधा नहीं होने दे। ये है साइंटिफिक तरीका जदीद। ऐसे मौलवी साहब लिया, जैसे बुलाया, उसने पूरी तकरीर की, सारे रिवर्स गेयर लगाए। अगर आपको मारिफत इलाही के सबक से हटा करके दोज़ख जन्नत का सबक दिया जाए तो रिवर्स गेयर है या एडवांस गेयर है ना। आलम का इंतखाब करो, देखो क्या मेरे शेख के कामल के नक्शे कदम पे ये कोई मुझे आगे ले जाएगा कि नहीं। मुझे तो नहीं कोई नजर आता। अनवार सैन साहब होते थे, वो माशाल्लाह आगे चलते थे तो वो साईं जी उनको पता, वरना आप अपने किसी सीनियर पीर भाई को दाओ। हर महफिल की एक ऑब्जेक्टिव है कि मेरी मुरीद इसमें जो है वो रूज पकड़े, वो तरक्की पाए, वो अल्लाह पाक की बारगाह में जाए। अगर उन्हें देखो ना, जो स्पीकर है अगर वो नफ्स ज़दा है तो उसकी स्पीच से किसी दिल पे असरात नहीं। और खासकर जो पैसे ले जब पैसे ले लेगा तो फिर उसकी तकरीर का कोई नहीं, उसने अजर अल्लाह से कुछ मांगा ही नहीं। और आप भी खुद भी कभी कोई कितने मर्जी फेंके आपके ऊपर पैसे कि नहीं मेरी तो ऐसी तकरीर ही नहीं है, मैं तो मेरा मालिक मुझे अजर दे। और वो अजर ये है कि तुम्हारे दिल बदल जाए। सही नहीं, ये है अजर फकीर का, इसको कोई कमी रहने देता है। ईमान से मैं आज हैरान आपको जब सुनाता हूँ कि जैसे ही मैं इधर 5000 खर्चता था 10 मिनट नहीं लगते 5000 एक और आ जाता। वो मैं खर्चता था तो 5000 और जब इतने आए तो फिर मैंने कहा ये जो मैंने 5,000 दिए ना जी, मैंने उससे दिए कि भाई इन्होंने इतनी खिदमत की उर्स पाक पे कि उनका फाकर, उनका कोई फर्ज नहीं था, फर्ज तो हमारा था। मगर उन्होंने बड़ा मेरा उसी वक्त मेरा दिल किया कि नहीं यार इनकी खिदमत करनी है, क्योंकि इन्होंने हमारी तकरीब को सजाया। अब हम लोकल शहर के नहीं है, वो 1 मिनट में जाते चीज ले आते थे, 1 मिनट में जाते कार आते थे। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि आए अपने आप को उस मकसद के तहत कर लें और सुस्ती नाम की चीज को न रहने दें।
अल्लाह ने आपका इंतखाब कर लिया है अपने दोस्तों में। अब दोस्तों वाली आदत हमने इख्तियार करनी है, दोस्तों वाले किरदार, फिक्र, सोच। अगर डेविएशन आए तो तुम्हारी अमली कमजोरी या शेख की ज़ियारत की कमजोरी से क्या होता है, पहले अमल कमजोर होता है, फिर अकीदत कमजोर होती है, फिर पट्टा बैठ जाता है। फौरन ज़ियारत को जाना, जैसे ही आप देखें कि अमली कमजोरी आ रही है, फौरन ज़ियारत शेख को जाए, वो आपकी अमली कमजोरी जो है वो सी हो जाएगी। आज तक इसी तरह ही हुआ है। पहले स्टेमिना होता था 3 दिन का, तो हर इतवार को टिकट लेके भाग आते थे, ज़ियारत करके जाते, तो वाह इस्तगराक वाली नमाजें पढ़ने, सब को पढ़ना, फिर कम। तो ये इसका कपड़ा है, कहते वो पूरी चलती रहे तो बुना जाता है। अगर आपको कायम की प्रायोरिटी रोकती है तो फिर आपका आला ऑब्जेक्टिव जो है रूहानियत का, वो जो पीछे चला जाता है। हमेशा तरजीह देनी है अपनी इसको रूहानियत को कि मेरा अल्लाह मेरा मकसूद है, सारे काम मेरे अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। बाद दफा सफर पे जो कैसे कैसे ढंग मुझे मारा करता था, कहते चल यार रवा बीन छोड़ दे, वो काम करना है आगे जाके। तो मैंने समझा काम का रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में है, तू अब बीन छोड़ के कैसे कर लेगा, सही नहीं। ये तरबियत पाक का असर, वरना ये सबसे होता है ना क्या, चलो ये छोड़ दे, आज काम करना है, ये है काम, हर एक का रिजल्ट अल्लाह के हाथ। तुम अल्लाह को राजी करो, अल्लाह तुम्हें। बल्कि एक हदीस कुदसी है कि अगर आप अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दो तो मैं तुम्हारे सारे काम अपने जिम्मा ले लूं। और जो अल्लाह पाक करेगा उसे जैसे हम कर सकते हैं। बल्कि साईं जी एक सुनाया करते थे इस ज़माने में कि एक फकीर थे, उन्हें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि फलां जगह पे जाके तबलीग करो। तो उसकी 2 जवान बच्चियां थी, उन्होंने बीवी से सलाह की, तो उन्होंने कहा कि इनकी शादी कर लो। तो फिर चले चलते हैं, कहते मुझे हुक्म हुआ है कि इनको फला पहाड़ पे छोड़ो। वो पहाड़ पे छोड़ आए। अब तरबियत का असर था, बीवी भी हम ख्याल थी, बच्चियां भी हम ख्याल थी। जो हकीकत होती है तो वहाँ हम ख्याली होती है, जब जाली चक्कर हो तो उसमें हम ख्याली नहीं। वो छोड़ के जैसे घर आए, पीछे से बादशाह सलामत खेलते खेलते शिकार उधर आए। उन्होंने इतनी पुरनूर बच्चियां देखी, ले जाके अपने शहजादों से शादी। बताओ इतना अच्छा रिश्ता वो फकीर बंदा कर सकता नहीं। तवक्कल 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 करो कि मेरा अल्लाह सब कुछ है। या मुझे बताओ कि उसके मुकाबले में है क्या? रिसालत मौला सल्लम का मुकाबला है कोई? तो फिर मैं किसकी खातिर आप जैसी सूरत ना बनाऊं? अगर मेरे अंदर ये आग नहीं लग रही, मुझे पिछली रात रोना चाहिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ गुनाहगार पे नजर करम फरमाओ, मेरे सारे पीर भाई है तेरे आपकी सूरत में, मैं क्यों बेसूरत? जब रोएगा तो वहां से खरात आएगी कि नहीं आएगी? असल खरात गुलामी रिसालत मौला सल्लम है। इस दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा गुलाम रसूल का होता है, और आखिरत में भी यही है। अगर इस पे हर्फ आए आपके तो फिर आपने जो है डेविएट किया, जुर्म किया, गुनाह किया। मैं तो कहता हूँ मोहब्बत में तो आपने बस गुनाह कबीरा ही कर दिया कि अल्लाह ने मोहब्बत में सिलेक्शन की हो और आप मोहब्बत की तौहीन कर। सही नहीं बात? जो आज बात सुनाई थी ना कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था कि गबार का तसव्वुर भी गबार होता है, कि तसव्वुर में भी तुम्हारे डेविएशन आएगी, मगर तुमने वो कुव्वत इश्क से, मोहब्बत इलाही से, अल्लाह पाक के आके अपने शेख की मोहब्बत से उससे लड़ जाना है तो अल्लाह पाक तेरे साथ। और बाद में नाम अल्लाह के करना, या अल्लाह तूने बताया। सही नहीं बात? अगर वो तौफीक ना दे तो हम कैसे बच सकते? बुरा कर गलती हो जाए या मेरे नफ्स की अच्छाई हो जाए, या अल्लाह तेरे करम। ये राह लाया अमल है,
आशकान का ये इन स्टूडेंट्स का जो फ़क्र की तालीमात है, तो इसमें कभी भी शक में मुब्तला ना होना कि फ़क्र जो है ये सबसे अफजल तरीन फिरका है, अफजल तरीन। सूफी इज़्म ना कभी कहना, ये इज़्म नहीं है, ये इस्लाम की वो आला तरीन क्लास है जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातन और ज़ाहिर की सच्ची तर्जमान है। ज़ाहिर और बातन, दूसरे ज़ाहिर के हो सकते हैं मगर ये बातन की, सही है। लिहाजा तुम बेहतरीन रास्ते पे हो, बेहतरीन किरदार पेश करो और अल्लाह पाक तुम्हें अज़मत बख्शेगा। वम्मा लना इल्लल बलाग।